नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर पेज से। आज 22 जनवरी 2023 को जिला किन्नौर के तहसील के उड़नी गांव में कारगिल विजय में शहीद हुए सैनिक शहीद सुरेंद्रपाल जी की 23वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को गांव के समस्त संस्था ने मिलजुल कर किया। सुरेंद्रपाल नेगी वर्ष 1993 में यूनिट 7 डोगरा में भर्ती हुए थे। रन ऑफ कारगिल के दौरान 22 जनवरी 2000 को कारगिल में वीर गति को प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सुरेंद्रपाल जी के पिता श्री सुंदर सिंह नेगी जी पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। कार्यकाल का शुभारंभ सर्वप्रथम शहीद सुरेंद्रपाल जी की प्रतिमा पर पुण्य पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके उपरांत उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सीताराम नेगी और सीताराम फूड्स कंपनी टापरी शॉप नंबर 02, विशेष अतिथि के रूप में श्री अजीत सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता उड़नी प्रोफेसर श्री सिकंदर ने विशेष अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में देश में हुए कारगिल युद्ध और इस विजय के संदर्भ में अपने वक्तव्य को उन्होंने रखा। कार्यक्रम के दौरान श्री राजकुमार सोनी, प्रधान स्टार खेल एवं सांस्कृतिक उड़नी ने शहीद सुरेंद्रपाल के जीवन पर प्रकाश डाला। वे युवाओं की प्रेरणा का स्रोत है और उनके आदर्शों पर चलकर समुदाय विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सफल बनाने के लिए समस्त ग्राम पंचायत उड़नी के संस्था स्वच्छता पर कार्य करने के दृढ़ संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मिस किन्नौर 2022 कुमारी सकीना नेगी व मिस्टर किन्नौर 2022 श्री नवजोत नेगी को उड़नी ग्राम स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रोफेसर सिकंदर नेगी ने कारगिल विजय के ऊपर अपने वक्तव्य को रखा। इस अवसर पर श्री ज्ञान कीर्ति नेगी, प्रधान श्री सुरेंद्रपाल मेमोरियल क्लब उड़नी व समस्त सदस्यगण श्री सुंदर कुमार नेगी पूर्व प्रधान सहित सुंदरपाल मेमोरियल क्लब उड़नी, श्री राजेश नेगी, श्री आदर्श नेगी, श्री मंजीत नेगी क्लब, श्री योगेश नेगी, श्री उपेंद्र महाप्रबंधक क्लब, श्री मती सफलता नेगी, प्रधान महिला मंडल उड़नी, श्री तांजिन सोनी, सम्मान्य वार्ड सदस्य 2 ग्राम पंचायत उड़नी श्री अमित कुमार नेगी, सह सचिव सोनी स्टार क्लब उड़नी श्री दौलत राम, सांस्कृतिक ग्रुप लीडर श्री शिव सिंह, कोषाध्यक्ष देवी दुर्गा खेल एवं सांस्कृतिक उड़नी व समस्त युवा साथी मौजूद रहे। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का विधिवत रूप से समापन किया गया। नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शहीद सुरेंद्रपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद सुरेंद्रपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद सुरेंद्रपाल अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सोनी स्टार क्लब के प्रधान श्री राजकुमार जी को कि वह शहीद सुरेंद्रपाल के जीवन पर प्रकाश डाले। श्री राजकुमार जी। धन्यवाद। परम पुण्य आत्मा शहीद सुरेंद्रपाल जी की 23वीं पुण्यतिथि पे उनके पूजनीय पिता श्री सुंदर सिंह नेगी सेवानिवृत्त सैनिक आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पे विश्राम गृह उर्नी में पहुंच चुके हैं और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सीताराम नेगी जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर सिकंदर नेगी आप भी यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें इस गांव के विकास के लिए विचारों के अपार भंडार श्री अजीत कुमार नेगी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे किन्नौर महोत्सव के दौरान किन्नौर सुंदरी जो हमारी गांव की बेटी सकीना जी भी पहुंच गए हैं, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती सफलता नेगी प्रधान महिला मंडल ग्राम उर्नी, श्रीमती मान देवी जी वरिष्ठ महिला हमारे गांव से और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं समस्त युवक मंडल और खासकर श्री ज्ञान कीर्ति नेगी जी, सुंदर कुमार जी, आदर्श जी, राजेश जी और समस्त युवा साथियों। ये बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, ये कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाक के नापाक इरादों के कारण कबायली घुसपैठ को भारत में एंट्री करा के हमारे सैनिकों पे हमला बोला था। तो उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे गांव के दत्तक पुत्र शहीद सुरेंद्रपाल जी, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1975 को हुआ, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला उर्नी व उनका जो उच्च शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उर्नी में हुआ। 1993 में उन्होंने यूनिट 7 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती ली गई। तो उसके उपरांत उनमें देशभक्ति की भावना का जज्बा होते हुए उस सरहदों पे देश की रक्षा करते हुए 22 जनवरी 2000 को उनका जो इस दुनिया से जाना हुआ, तो आज वो अजर अमर है। तो आज इस कार्यक्रम को हम 23 वर्ष के बाद क्यों मना रहे हैं, ये विषय बहुत ही चिंतनीय विषय है। पिछले बार 26 जनवरी 2019 को श्री सीताराम नेगी जी कोविड के दौरान काफी सामाजिक कार्य उन्होंने किया था। तो 26 जनवरी को एसडीएम साहब ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देने के लिए बाबा नगर बुलाया। तो मैं उनके साथ गया, तो वहां देखा कि 26 जनवरी को शहीदों के परिवारों को बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि निचार ब्लॉक में शहीद कल्याण संगठन कुछ नाम का तैयार हुआ है। तो उस समय हमने देखा कि जो कारगिल विजय में हमारे गांव से आज से 23 वर्ष पहले शहीद हुए सुरेंद्रपाल जी के पिताजी को वहां पे निचार ब्लॉक में नहीं बुलाया गया था। उस समय से हमें लगा कि जो गांव के नाम पे शहीद हुए हैं उनके जन्मदिन पे भी कोई आयोजन ना हो, उनके पुण्यतिथि पे भी कोई आयोजन ना होने से लोग भूल जाते हैं। तो हमने भूलना नहीं है, क्योंकि जो सैनिक शहीद होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए होते हैं और उनकी आत्मा अजर अमर होती है। तो उनकी इस पुण्य आत्मा की अमृता को जारी रखने के लिए 23वां श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने विश्राम गृह उर्नी में रखा है। तो आज से 2 वर्ष के बाद 25 वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं। तो हम सभी ग्रामवासी के अथक प्रयास से और प्रशासन या सरकार के मौजूदगी में हम ये चाहेंगे कि उनका कोई स्मारक बनना चाहिए गांव में,
और उनके नाम से स्टेडियम या कोई रोड बनना चाहिए, जिससे कि वो लाखों वर्ष तक हमारे दिलों में अमर रहे। क्योंकि वो इतनी कम आयु में शहीद हुए थे कि लगभग उनका 25 वर्ष की आयु में शहीद हुए। तो एक कहावत है, गॉड नोज द गॉड लाइक दोज हु डाई इन यंग। भगवान उनको पसंद करते हैं जो कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। वैसे हमें हमारे शहीद सुरेंद्रपाल जी, जिन्होंने पूरा देश का नाम रोशन किया है, तो आप सभी को मालूम होगा कि कारगिल विजय 26 जुलाई 1999 को हुआ। तो ये कारगिल विजय के बाद फिर भी कई लड़ाई हो रहे थे। तो रन ऑफ मिशन रन होता है जब सैनिकों का आना जाना सरहदों से होता है। तो रन ऑफ मिशन में हमारे शहीद हुए सुरेंद्रपाल जी को 22 जनवरी 2002 की रात को घुसपैठों ने जो एक लेजर कैनन के माध्यम से उन्हें जो है शहीद कर दिया। तो इस मातृभूमि के लिए उनकी जो कुर्बानी हमेशा याद आती रहेगी। तो हम में एक नाज है कि एक युवा आदमी अपना नाम पूरे देश विदेश और पूरे किन्नौर में रोशन कर रहे हैं। तो उनका अनुकरण करते हुए हमें भी अच्छे कार्य करने की सब जरूरत है। इसी आशा के साथ उनके संतप्त परिवार जन के साथ हमारी संवेदना है। और खुद ही उनके पूजनीय पिताजी सैनिक में रहे हैं, उन्हें मालूम है। अभी हमें मालूम है जब उनकी अंतिम यात्रा चोलिंग में राज के सम्मान के साथ हो रहा था, तो माँ बाप इतने दुखी होते हैं कि वो उस पार्थिव शरीयत को देख नहीं पाते। लेकिन उनके पूजनीय पिताजी स्कॉट ऑफ गार्ड करके ही उनके पुत्र को अंतिम यात्रा के ले जा रहे थे। तो इस तरह के जो वीर सैनिक के वीर शहीद पुत्र पे हमें नाज है। इसी के साथ अपने बाजी को यहीं विराम दूंगा। और युवा साथियों, हम जो भी कार्य करेंगे सकारात्मक रूप से करेंगे। और इसके अलावा जैसा आपको मालूम होगा कि स्वच्छता पे हमने युवाओं के माध्यम से कुछ कार्य करना है। तो इसलिए जो हमारी किन्नौर सुंदरी, जो हमारी बेटी और हमारी बहन सखीना जी जो आज हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, तो हम अपनी ग्राम सभा में पंचायत ग्राम सभा से ये अनुरोध करेंगे कि किन्नौर में इतना बड़ा नाम कमाया है, तो उन्हें 5 वर्ष के लिए स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर उर्नी बना दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम जो है ग्राम सभा में बात रखेंगे। और युवा साथियों, जो भी गांव के विकास के संदर्भ में आज संगोष्ठी की जाएगी, और संगोष्ठी करके जो भी सामुदायिक विकास हमारे माध्यम से ग्राम के माध्यम से हो सकता है, उस पर एक संगोष्ठी रखी जाएगी। इसी के साथ शहीद सुरेंद्रपाल जी की 23वीं पुण्यतिथि को बीनभाव श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिवारजनों से संवेदना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। अब मैं बड़े भाई अजीत कुमार जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मंच पर आए और राष्ट्र निर्माण में युवाओं हेलो सॉरी, हमारे सिस्टम में काफी आ गया था। अच्छा, जिस तरह मैं युवाओं की सहयोग की बात कर रहा था, बहुत ही जरूरी है युवाओं को आगे आना। परिवर्तन लाना चाहते हैं तो युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। अगर युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तो हम पिछले 40 साल वाले के सोच के साथ चलते रहेंगे, और यही हो। लग गया अभी जो कार्यक्रम के बाद जो हम बैठक करेंगे, उस बैठक में युवा साथियों का एक
कमेटी टाइप का बनाया जाएगा। वैसे कमेटी हम सोचते हैं कि ग्राम सभा को डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो कमेटियां चल रही है वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई लावारिस चल रहा है। कोई पता नहीं उनको कि हमारे पास क्या है, क्या कितना बजट है, कौन है, आपस में साथियों को पता नहीं कि कौन कमेटी है, क्या जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए स्पेशली युवा साथियों से चुना जाएगा। जो भी आगे का प्रस्ताव बनेगा, चाहे रोड का है, चाहे कोई भी होता है, उसमें युवाओं का भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी सभी समझते हैं आप। अगर अच्छा प्रधान जी कह रहे थे अभी, क्लब के प्रधान जी दोबारा से फिर से पौधरोपण करने के लिए, इस बार भी पौधरोपण करना है। तो अगर सभी जितना भी युवा यहाँ आए हैं, अगर यही युवा साथी सारे आते हैं, तो इस बार 2 जगह को चुनेंगे हम। एक वही भूसगली क्षेत्र को, दूसरा जी के आर्मी के ऊपर जो रेटे डाला है क्लब वालों ने, फॉरेस्ट वालों ने, उस एरिया में भी जाएंगे कुछ लोग। इन्हीं गतिविधियों से हम ये संदेश देते कि गांव को हम एकजुट और आपसी का सहयोग है। अगर हम सारा काम पंचायत या किसी ऊपर देखते रहेंगे, वो लोग फिर कहेंगे कि बजट, अब हर चीज का बजट नहीं। पिछली बार शिमला से आए थे यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वहां भी एक बात रखी थी मेरे कि कुछ काम हम 0 बजट पे भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप फेंसिंग का मटेरियल दे दें। फेंसिंग भी हम करेंगे, बाकी हम आपसी सहयोग से 0 बजट पे कार्य कर सकते हैं। अभी जैसे हमने पौधरोपण किया, उस पर भी हमारे डीओ साहब ने आश्वासन दिया है, कल दिन कोई बजट आता है शायद वो युवा साथियों को देंगे। तो हम तो यही सोचते हैं कि चलो फॉरेस्ट विभाग से हमारे को इतना सहयोग मिल रहा है, पौधरोपण दे रहे हैं, पौधे दे रहे हैं, बंद करो इसको। उसके आगे हमने करना है